कह रही हैं, कंचना जी कह रही हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड कह रही हैं। एक मिनट, कंचना जी ऑन रिकॉर्ड कह रही हैं। आप एनडीए से सवाल करिए। नहीं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मेरे सामने मैं केवल सच और तथ्य रख रहा हूँ। मैं किसी को डिफेंड न करता हूँ, न किसी के खिलाफ जाता हूँ। जो मुझे सच दिखता है, जो तथ्य दिखता है, मैं उसको प्रेजेंट करता हूँ। किसी के पक्ष में जा सकता है, किसी के विरुद्ध जा सकता है। लवली आनंद को क्यों दिया टिकट, इसका जवाब एनडीए देगी। वो उसका काम है, वो मेरा काम नहीं है, मेरी पार्टी नहीं है। नहीं, मैं एक चीज सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए कह रही हूँ, क्योंकि कंचना जी बार बार कह रही हैं, ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडीपीओ हैं अभिषेक मल्होत्रा, जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड मीडिया से कहा है कि ये पूरा मामला इज अगेंस्ट फॉर्मर बिहार सीएम लालू प्रसाद यादव। अब अगर आप ये कह रही हैं कि आइडेंटिटी का इशू है, तो ये कंचना जी का सवाल है, लेकिन मैं आपसे ये बता रही हूं, मैंने फिर से पहले कहा कि इस तरह से कोई भी खबर नहीं चलाई जा सकती है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है, इसीलिए इस खबर को चलाया गया। अब अगर वो बयान भी गलत हो तो फिर इसकी जवाबदेही तो कोर्ट की होगी, और आप अगर ये कह रही है कि कोर्ट गलत कह रहा है तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। मैं आपसे फिर कहूंगी, लेकिन सवाल सिर्फ यह है कि जो तस्वीर उभर कर आ रही है, मैं एक बार जरा एनआईए वाली जो खबर मैंने चलाई थी, प्रेम जी, मैं ममता बनर्जी के बारे में बार बार इसलिए कह रही हूं क्योंकि उन्होंने इससे पहले शाहजहां शेख मामले में ईडी के अफसरों पर हमला हुआ और वो खड़ी हुई थी उस हमले को सही बताते हुए। इस बार हमला हुआ एनआईए की टीम पर। अब ये जो तस्वीर उभर कर आती है वो ये कि अलग अलग राज्यों में क्यों अपराध को संरक्षण देने की ये तस्वीर है, क्योंकि अगर सिटिंग सीएम ये करता है तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है। एक लोकल नेता के करने और एक सिटिंग सीएम के करने में बहुत फर्क है, अंतर है। फिर से बोलता हूं सुचारिता जी, मैं फिर से बोलता हूं कि ये मामला आप सिर्फ क्राइम बोल करके देख रही हैं। हाँ। ये मामला लोकतंत्र में चुनाव के दौरान केंद्रीय एजेंसियों के जरूरत से ज्यादा एक्टिव होने का है और विपक्ष के खिलाफ एक्टिव होने का, इसीलिए ममता बोल रही हैं। ये अपराध का संरक्षण नहीं है। हाँ। ये माहौल खराब किया जा रहा है चुनाव का। चुन चुन करके विपक्ष के घर में पुलिस, एनआईए, ईडी, आईटी भेजे जा रहे हैं। ये मामला, इस पर बोलिए ना सुचारिता जी, थोड़ा सवाल कीजिए ना इन लोगों से, क्यों ऐसा हो रहा है। कभी पुलिस, बीजेपी वालों के भी तो घर में जाए, उनका जीपीएस। भाई एक मिनट, तुहिन जी वो कह रही है कि आप लोगों का जीपीएस सिर्फ विपक्ष के नेताओं के घर की तरफ ही पॉइंट करता है और इलेक्शन के टाइम पे एजेंसियां ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। देखिए, सबसे पहले तो ममता बनर्जी जो कर रही है ना, वो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। तो आप अगर ईडी मान लीजिए एक पल के लिए कि ईडी एक्टिव हो भी गई है, तो भी किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के लिए इस प्रकार का व्यवहार उनको उनकी गैर जिम्मेदाराना मंशा और वो किस प्रकार से आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी है उसको दर्शाता है। अब अगर ईडी की बात करें, देखिए ईडी का आज भी जो रिकॉर्ड है, 97% जो केसेस है ईडी के वो नॉन पॉलिटिकल है। अब अगर बाकी 3% में ये स्वाभाविक है कि जो विपक्ष के राज्य है उनमें करप्शन के मामले ज्यादा हैं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जो बीजेपी की सरकारें हैं उन्होंने विकास की ओर एक बहुत स्पष्ट रुझान बनाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन जो विपक्ष की सरकारें हैं, आप उनका मॉडल देखिए, एक किस प्रकार का सहयोगात्मक मॉडल उनका करप्शन का है। जो लिकर स्कैम दिल्ली में ही होता है, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी होता है, उसी तर्ज पर झारखंड में भी होता है, और उसी का सहयोग कर रही होती है बीआरएस के संरक्षण में साउथ ग्रुप। तो किस प्रकार का एक कोऑपरेटिव मॉडल इन्होंने करप्शन का पूरे देश में बताया है। अगर आप इसको गौर से देखें तो यह आपकी बात का उत्तर दे देगा कि क्यों इनके खिलाफ ईडी के केसेस ज्यादा है। जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का अरविंद केजरीवाल के मामले में दुरुपयोग हुआ है और साउथ लॉबी का पैसा बीजेपी के खाते में गया है, पूरा करप्शन का स्कैमर तो बीजेपी दिख रही है। 59 करोड़ रुपए गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए शराब घोटाला के, तो घोटाला का सबसे बड़ा लाभार्थी तो बीजेपी है और आप कह रहे हैं विपक्ष है। देखिए, जितना रकम रेड्डी ने, अब मैं इसका भी उत्तर देता हूं, जितना रकम रेड्डी ने भाजपा को दिया है उससे अधिक उसने बीआरएस को दिया है, जो बीआरएस कॉन्स्पिरेटर है शराब स्कैम में, और जो सबसे बड़ा तबका है। आपने एक घोटालेबाज शराब घोटाले के आरोपी से क्यों चंदा लिया? नहीं होता है, क्यों चंदा लिया? बीआरएस लेगा तो हम भी लेंगे। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, शांत हो, 30 सेकंड शांत होइए, आपको उत्तर दे रहा हूं।
अरे आपने सवाल पूछा, अब शांत बैठिए, मैं 30 सेकंड में आपको उत्तर दे रहा हूं। जितना डोनेशन उन्होंने हमें दिया, आप देखिए गौर से, बीआरएस को उससे कहीं अधिक दिया। बीआरएस जो को कॉन्स्पिरेटर है इस पूरे केस में। दूसरा, जो सबसे बड़ा तबका था इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो उन्होंने खरीदा है, वो अप्रूवर बनने के 6 महीने बाद था। इससे कोई भी क्विड प्रो क्यो का अरेंजमेंट स्थापित नहीं हो पाएगा। बिल्कुल है, जमानत मिलने से लेकर के अप्रूवर बनने तक पूरा क्विड प्रो क्यो है। और उसके बाद में बोल रहे हैं आप बीजेपी और बीआरएस दोनों ने मिल करके चंदा लिया, दोनों है शराब घोटाले में शामिल। आप मान रहे हैं बीआरएस पर अपने ऊपर। अच्छा प्रेम जी, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, आरोप नहीं लग रहा, मैं तथ्यों के हिसाब से बोल रहा हूं। ठीक है, तो अगर ये तथ्य है और ये वेल एस्टैब्लिश्ड तथ्य है, नहीं अच्छी बात है, ये वेल एस्टैब्लिश्ड तथ्य है, तो ये तथ्य कोर्ट में क्यों नहीं रखे जा रहे हैं? रखे जा रहे हैं। किसने रखे हैं? केजरीवाल जी ने भी रखा है। ये किस तरह से रखे गए हैं? कहाँ रखे गए हैं? अरविंद केजरीवाल जी का ये कब रखे गए हैं? आप कब रखे गए हैं? जो आपने बात कही है कि इतना पैसा दिया गया, ये बात आप लोग ये मीडिया में तो कह रहे हैं, ये कोर्ट में रखिए। होने वाली जो सुनवाई थी अभिषेक मनु सिंघवी जी के पूरे स्टेटमेंट को देखिए, मैंने तो एक एक लाइन देखा है, पढ़ा है और उसको ट्वीट भी किया था। भाई उसमें तो सारे तथ्य रखे गए हैं, ऐसा नहीं है कि तथ्य नहीं रखे गए। तथ्य रखे गए हैं, मैं वही बात कह रही हूं प्रेम कुमार जी। लेकिन जो बात बार बार कही जा रही है वो आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले में शामिल ना होने की बात कही जा रही है। जब आप आकर ये कहते हैं कि बीजेपी घोटाले का पैसा लेकर गई, तो वो तथ्य आपको कोर्ट में रखने पड़ेंगे। नहीं, वो कोर्ट में रखे जाने चाहिए, क्योंकि ये बड़ी बात है। नहीं, ये कोई मनी ट्रेल बीजेपी तक जा रही है, ये बात नहीं रखी गई है। बीजेपी तक मनी ट्रेल जा रही है, बात कहाँ रखी गई प्रेम कुमार जी? ये बात कहाँ कही गई है? मनु सिंघवी ने कही है और जेल से बाहर आने के बाद संजय सिंह ने भी कही है। मनी ट्रेल, ये एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूँ, जेल से बाहर आने के बाद वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही। कोर्ट में 2 स्टेटमेंट, लेकिन कोर्ट में ये पैसा और अभिषेक मनु सिंघवी जी के दोनों कोर्ट में है, रिकॉर्डेड बयान है। ये रिकॉर्डेड बयान है, वो कह रहे हैं। अब ये रिकॉर्डेड, अवधेश जी वो कह रहे हैं ये रिकॉर्डेड बयान है। हाँ। प्रेम जी और ऐसे लोगों की एक रणनीति है कि ऐसे लोगों का क्या मतलब है? सर सुनिए, बता रहे हैं प्रेम जी और ऐसे मतलब इस विचार को लेके चलने वाले लोगों का, जैसे कहते हैं आपसे विरोधी विचार है, ये मतलब है उनका। हाँ, पर्सनल टिप्पणी नहीं, हमको उत्तर दे दिया। आप दोनों, हाँ। ऐसे सारे लोगों की एक रणनीति है कि जब भी विपक्ष के किसी समस्या को लाओ तो इसी तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड और एक एक पक्ष ले आते हैं। क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा बीजेपी को मिलना ममता बनर्जी को इस बात की स्वतंत्रता दे देती है कि उनके यहां एनआईए जांच करने जाए तो उस पर हमले हो? क्या ईडी की जांच करने जाए हमले हो? क्या अखिलेश यादव या कोई भी आईएनडीआईए का व्यक्ति एक अपराधी को अपराधी न बोले? ये जो तर्क इस समय दिया जा रहा है, बीजेपी को आप घेरिए, वो आपका अधिकार है। लेकिन इस देश में जहां भी कोई टेररिज्म में मुसलमान पकड़ा गया, कोई माफिया मुसलमान मर रहा है, उसको लेकर के पूरे देश में खड़ा हो जाना। तो मुख्तार अंसारी अगर हिंदू होता तो कितने लोग खड़े होते? देखिए उसी संदेश खाली में 2 लोगों के यहाँ ईडी का छापा पड़ा, एक हिंदू था, वहाँ अटैक नहीं हुआ। जहाँ के घर छापा पड़ा वहाँ अटैक हो गया। इसलिए सच है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा।